जो ग्रोथ अचीव हुई है नीलेश भाई, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इस लिहाज से, खास तौर से कि चलिए दुनिया भर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छी तेजी हो रही है, सब ग्रो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और दुनिया भर में चुनौतियां ज़्यादा हो और तब हम ग्रो करें, क्या महत्व है इसका? सर, अनिल भाई, ओएसिस इन द डेजर्ट हमेशा वैल्यूएबल रहेगा। हम डिस्पाइट वेरी वेरी चैलेंजिंग जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट ग्रो हो रहे हैं, और ये ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ है। 80 करोड़ भारतीय को आज भी मुफ्त अनाज दे रहे हैं ताकि वो गरीबी की रेखा से ऊपर रहे। जल से नल हो या टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हो स्वच्छ भारत के अंदर, या सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग हो, इन सब में हमने काफी इंटरनेशनल लेवल तक की अचीवमेंट हासिल की है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो 100 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, वहां पे फोकस करके उनकी एवरेज को इंटरनेशनल एवरेज, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे स्टूडेंट टीचर रेशो हो, उस पे लाने की कोशिश की है। तो ये ग्रोथ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के सामने आया है, विच इज ओएसिस इन द डेजर्ट, और ये ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ आया है, विच इज इवन मोर कमेंडेबल। आपने बहुत सही की कि 80 करोड़ लोगों को आज भी हम राशन दे रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, उसके बावजूद ग्रोथ होना बड़ी बात है। समीर सर, चूंकि आप तो सिंगापुर में और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स से, अलग अलग देशों के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, बड़ी नज़र रखते हैं, क्या वाकई में चौथी बड़ी इकोनॉमी होना है? आंकड़ों के लिहाज से एक बहुत बढ़िया बात है, चलिए अच्छा है, लेकिन क्या भारत की रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी और एक वो जो जगह है दुनिया में, वो बढ़ रही है, बदल रही है? एक्चुअली फोर्थ लार्जेस्ट की भी बात ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये अभी हुआ है, और इस पे इसके बाद तो मेरे कोई मीटिंग भी नहीं हुई। बट जनरली सबसे बड़ी चीज रही है जो हम स्ट्रेस करते हैं कि कोविड के बाद इंडिया ने फिजिकल डेफिसिट को फिर भी कंट्रोल में रखा। और इस समय अगर आप यूएस इंटरेस्ट रेट्स देखें और इंडियन इंटरेस्ट रेट्स, या यूएस इन्फ्लेशन, इंडियन इन्फ्लेशन, ये इतने नैरो कभी नहीं हुई है। एंड ये पॉइंट जो है इज इजी फॉर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो ग्रोथ हुई है उसमें आपने पैसे छाप छाप के ये ग्रोथ नहीं हुई है। ये रियली जो भी चेंजेस हुए हैं या जो भी अंडरलाइंग ट्रेंड्स है उससे हुई है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सेकंड रहा है कि एवरीबडी अग्रीज कि आज के ज़माने में जब ये यूएस के दो इश्यूज हो रहे हैं, एक तो लोग यूएस में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन कम करना चाहते हैं पहले से, और दूसरा कि चाइना में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन कम करना चाहते हैं रेशियो में। इन दोनों का बेनिफिट इंडिया के लिए इमेजिन करना बड़ा आसान है। एंड तो वी प्रेजेंट की ये दोनों के ट्रेंड्स के बेनिफिशियरी इंडिया, आई मीन बाकी कंट्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन इंडिया भी इसमें बिग बेनिफिशियरी है कि ए फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए, एफपीआईज के लिए, और दूसरा एफडीआई के लिए, एक चाइना के कॉस्ट पर या लिटिल बिट देयर दिस थिंग, एंड दूसरा यूएस से निकाल कर। ये दोनों चीजें हम आजकल ज्यादा बातें करते हैं इन चीजों पर।